इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस ऑन द फॉरेन रेमिटेंस। जी हाँ, कि फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन ट्रैवल के ऊपर कितना टीसीएस लगता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था जिसके अकॉर्डिंग जो है बजट 2023 के अंदर जो 20% की टीसीएस रेट यहाँ पे अनाउंस की गई है उसको वापस विड्रॉल कर लिया गया है। और उसको विड्रॉल तो क्या मतलब उसके अंदर चेंजेस लाए गए, तो वो क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या अपडेटेड रूल्स है, प्लस अगर आपको इस टीसीएस को यहाँ पे रिफंड क्लेम बैक करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अपने टीसीएस का यहाँ पे रिफंड क्लेम बैक करना चाहते, प्रॉपर आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते, कंसल्टेंसी लेना चाहते बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग रूल्स की बात करते हैं कि फॉरेन जो रेमिटेंस होता है या जो आप फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, उसमें टीसीएस का यहाँ पे क्या रोल है, क्या रूल्स एप्लीकेबल है। तो देखिए बजट 2023 के अंदर टीसीएस की जो रेट थी वो इंक्रीज करके 20% कर दी गई थी और ये अपनी 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे बेसिकली लागू होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने वापस एक सर्कुलर निकाला है और उसके अंदर एक टेबल यहाँ पे डाली है जो एक अच्छे से आपको डिफरेंस बता पाएगी कि पहले क्या चीजें थी और अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं हम लोग एजुकेशन पर्पस की। तो जैसे आपको पता होगा एक हमारे इंडिया के अंदर एलआरएस स्कीम होती है, लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंदर आप $2.5 लाख तक जो है पर ईयर यहाँ पे विदाउट एनी काइंड ऑफ द आरबीआई अप्रूवल आप यहाँ पे जो है इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं और आपने लोन ले रखा है उसके लिए, तो उस केस में पहले जो रेट हुआ करती थी 7 लाख तक आपका कोई भी टीसीएस नहीं करता था। 7 लाख के जैसे ही बियॉन्ड होता था तो 0.5% यहाँ पे आपका करता था। और ये 7 लाख ऐसा नहीं है, टुकड़ों के अंदर भी अगर आप भेजोगे तो एग्रीगेट होके भी अगर 7 लाख की लिमिट को जो है बियॉन्ड करोगे तो 0.5% आपका टीसीएस कटने वाला है। तो यही चीज़ जो है अक्टूबर के अंदर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं गया है, सेम रूल है। 7 लाख तक यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, कोई भी टीसीएस नहीं कटेगा। और 7 लाख के बियॉन्ड अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप भेजोगे तो 0.5% की रेट से आपका कटने वाला है, अगर आपने एजुकेशन के लिए बेसिकली बाहर पैसा भेजा है और वो लोन के थ्रू गया है। सेकेंड थिंग है गाइस, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए अदर देन द फाइनेंस बाय द लोन, अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज आउट करते हैं तो उस केस में भी 7 लाख तक कोई भी यहाँ पे आपका टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन 7 लाख के जो बियॉन्ड है वो पहले 5% का टीसीएस लगता था। और यहाँ पे अक्टूबर से भी जो रेट यहाँ पे चेंज हुई है उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम कहानी है। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है। 7 लाख के जैसे आप बियॉन्ड पैसा भेजना चाहते हो सीधा 5% का आपका टीसीएस कटने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो एलआरएस फॉर द अदर पर्पस दिया गया है, यानी कि किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एन एग्जांपल आपको यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए पैसा भेजना है, आपका कोई फ्रीलांसर है उसने आपकी वेबसाइट डेवलप वगैरह की है उसको आपको पैसा भेजना है, बिजनेस पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए है, तो फॉर एनी काइंड ऑफ द एनी अदर पर्पस, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि पहले जो रेट हुआ करती थी 7 लाख तक यहाँ पे एग्जाम्प्ट था, 7 लाख के जो बियॉन्ड था वो केवल 5% का रेट था। अब ये 5% का रेट बढ़ा के कर दिया गया है सीधा 20%। जी हाँ, तो 1 अक्टूबर भाई 2023 से अगर आप एलआरएस करोगे, आउटवर्ड रेमिटेंस करोगे फॉर द एनी अदर पर्पस अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन और द मेडिकल, तो उस केस में सीधा 5% की जगह आपका 20% का टीसीएस कटने वाला है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन घूमने के लिए जा रहे हो तो पहले जो है 5% का टीसीएस रेट हुआ करता था, तो इसमें भी बदलाव किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे जो है 5% का ही रहेगा, पहले कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब 7 लाख तक केवल 5% है। 7 लाख के बियॉन्ड अगर कोई बड़ा पैकेज हुआ, अच्छा खासा टूर पैकेज, अगर आप यूरोप वगैरह घूमने जा रहे हो तो उस केस में आपका 20% का टीसीएस यहाँ पे बेसिकली कटने वाला है। गाइस जो मैंने आपको रेटें बताई वो सितंबर तक यहाँ पे रहेगी, फिर अक्टूबर से बेसिकली यहाँ पे चेंज हो जाने वाली है। अब गाइस कुछ हम लोग एफएक्यूज की बात कर लेते हैं, कई लोगों के माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगा। पहली चीज ये कि पहले जो है क्रेडिट कार्ड को भी जो है एलआरएस के अंतर्गत जो है क्लासिफिकेशन लाने की बात की जा रही थी। उससे क्या होता, अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को भी कहीं पे भी स्वाइप करते उसके थ्रू अगर आप एक्सपेंडिचर वगैरह करते तो वहां पे भी टीसीएस वगैरह आपका लगने वाला था। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है कि भाई क्रेडिट कार्ड को तो चलो हम लोग क्लासीफाई नहीं कर रहे, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी एलआरएस का जो है प्रावधान नहीं है, उस पर आप कितना भी खर्च करो उसके ऊपर आपका कोई भी टीसीएस वगैरह नहीं लगने वाला है। इसके अलावा ये जो टीसीएस की लिमिट है जो मैंने आपको बताई 7-7 लाख रुपए, यानी 7 लाख तक तो कोई आपका टीसीएस लगने ही नहीं वाला है। तो यहाँ पे आपको 2 बार नहीं मिलेगी कि आप ये सोच रहे हो कि अक्टूबर से मेरी जो है वापस से आपको लिमिट मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। पूरे
पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपको केवल 7 लाख की लिमिट मिली हुई है। तो अगर आप 7 लाख के बियॉन्ड जाओगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर नई रेट से यहाँ पे टीसीएस आपका कटने वाला है। अब गाइस बात करते हैं क्या ये टीसीएस का जो रिफंड आपका जो टीसीएस कटने वाला है, टीसीएस को आप एज ए एडवांस टैक्स की तरह समझो। तो आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है, आपका जो ट्रैवल है, एजुकेशन है, मेडिकल है, कुछ भी है, अगर बैंक आपका टीसीएस काट करके यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा करा रहा है तो क्या उसका आप रिफंड क्लेम बैक कर सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल आप रिफंड क्लेम बैक कर सकते हो। उस केस में आपको अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करनी पड़ेगी और आपको कैसे चेक करना है कि मेरा कितना टीसीएस का अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट को बेसिकली डिपॉजिट हो रखा है। तो गाइस ये बड़ा ही आसान है। आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर यहाँ पे एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। सिंपली आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको सिंपली अपना 26 एएस चेक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली असेसमेंट ईयर जैसे कि मैंने 23 और 24 सेलेक्ट कर लिया। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपके लिए 24 और 25 एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने व्यू एज एस्टीमेल किया, व्यू एंड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक किया। गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिटेल्स ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 लाख के ऊपर ये अमाउंट गया हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ मेरा टीसीएस कट करके ये 5000 समथिंग यहाँ पे जो है डिपॉजिट हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने 26 एएस के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट मेरा यहाँ पे टीसीएस वगैरह जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो रखा है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे रिफंड की, रिफंड आपका कब बनेगा, कब इस अमाउंट को आप एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम बैक कर सकते हो। तो देखिए दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम सैलरी से, मान लीजिए बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, सब कुछ मिला के अगर 5 लाख के नीचे आफ्टर ऑल काइंड ऑफ द डिडक्शन और आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बन रहा, तो उस केस में आपको ये टीसीएस का 100% यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख के बियॉन्ड है, आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बन रही है, तो उस केस में आपका टीसीएस जो है टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी कम है, टीसीएस ज्यादा है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन टीसीएस ही कम है तो यहाँ पे सिंपली वो टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। इसका चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये एक प्रॉपर यहाँ पे लाइव आईटीआर है बेसिकली। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये टीसीएस यहाँ पे कहाँ पे दिखता है। तो जैसे आप अपने टैक्स पैड वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीसीएस का आपको कॉलम दिखने वाला है और इसी के अंदर आपको जो है अपना जो भी बैंक ने आपका टीसीएस का जो है काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको दिखने वाला है। अब देखिएगा इस अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे नहीं रही, चाहे आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आपका पूरा यहाँ पे रिफंड जो है आप यहाँ पे क्लेम बैक वगैरह कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा ये रिफंड आप तभी क्लेम बैक कर पाएंगे जब आप प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर यहाँ पे आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं। अगर ड्यू डेट एक बार चली जाती है, बिलेटेड भी ड्यू डेट चल जाती है, तो आप पास्ट ईयर का रिफंड यहाँ पे क्लेम बैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हाईली रिकमेंड करूंगा हमारे चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक टैक्स कंसल्टेंट की भी यहाँ पे जरूर जो है आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए अगर आपका टीसीएस वगैरह काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर कटा हुआ है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।